अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मटन आलू की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े का बनता है। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में इसको बनाएंगे और बड़ा ही ये यमी बनता है, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं सरसों के ऑयल में। सरसों का ऑयल का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, जिससे खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और हेल्दी होता है। तो इसके लिए हमने कुकर में डाल लिया है 4 टेबल स्पून सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बहुत थोड़ा सा यूज़ करते हैं। एक बड़ा प्याज इसके अंदर डाल दिया है, लच्छेदार कटा हुआ। इसको अब हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे, ऑयल सेपरेट कर लेंगे और फिर इसी ऑयल के अंदर मसालों को भूनेंगे। प्याज को हमने निकाल लिया और अब इसके अंदर डालेंगे 2 बे लीव्स और इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1 टेबल स्पून फुल भर के डाल दिया है और इसको अब हल्का सा फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि ऑयल बड़ा ज़्यादा गर्म है, ये जल ना जाए। तो थोड़ी देर के लिए इसको हमने रोस्ट कर लिया। अब इसके अंदर हल्दी डाल दी है 1/4 टीस्पून और सुरख मिर्चें ऐड कर दी हैं तकरीबन 1.5 टीस्पून और नमक डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप सारे नमक मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। तो ये चीज़ें डालने के बाद इसको हल्का सा भूनेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑयल ये बहुत थोड़ा सा डलता है, तो ये ज़्यादा मसाले जो हैं ये नीचे लगने लग जाते हैं। तो इसको बड़ा केयरफुली हमने भूनना है। मसाला हमारा भुन चुका, तो हमने हाफ़ kg इसके अंदर मीट डाल दिया। मटन का है ये, बीफ भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से हमने भून लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। अब ये भून चुका है, तो इसको हम लिड लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि इसके अंदर अपना ही पानी छूटेगा और ये गल जाएगा। तो अब ये हाफ़ डन हुआ, तो हमने प्याज तले हुए डाल दिए, आलू डाल दिए। 1 से 2 आलू हमने लिए थे जो छोटे साइज़ के थे, उनको 2-2 पीस में काट लिया है। अब इसको दोबारा से भूनेंगे बड़ा अच्छा सा और इसके अंदर हम मसाला ऐड कर देंगे। मसाले इसके अंदर गरम मसाला हमने डाला है और दालचीनी का पाउडर और ज़ीरे का पाउडर ऐड कर दिया है। इनका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। तो इसको दोबारा से भूनेंगे, आलू के साथ अच्छी तरह से मसाला जो है ये लग जाए। और गोश्त के अंदर भी अभी कसर है, तो इसको हम पानी डाल के कवर करके रख देंगे इतनी देर के आलू भी गल जाएँ और गोश्त भी सॉफ्ट हो जाए। तो इतना हमने पानी डाल दिया है, तकरीबन 1.5 कप के करीब। इसको अब लीड लगा के रख देंगे और 5 मिनट के लिए कुकर को चला देंगे। 5 मिनट के अंदर आलू भी गल जाएंगे और गोश्त भी हमारा अच्छा सा गल जाएगा। तो बड़ा अच्छा सा मसालेदार सा हमारा ये ग्रेवी वाला सालन रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने कुकर को चलाना भी है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, साइड वगैरह साफ़ कर दी और इसका ढक्कन हमने लगा दिया। 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखा था और गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका, आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ग्रेवी रह गई है बिल्कुल थोड़ी सी। और जितनी आप चाहें इसके अंदर, अगर शोरबा ज़्यादा करना चाहें तो इस स्टेज पे पानी और डाल दें और इसको 1-2 बॉयल लगा दें। सरसों के ऑयल के अंदर बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का ये आलू गोश्त रेडी हो चुका है। आप भी इस तरह से बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।